पहले भाग में हमने जाना भक्ति किसे कहते हैं, भक्ति की परिभाषा क्या है और ये समझा कि इसे सुधा क्यों कहा गया है। हमने प्रभु रामचंद्र जी से प्रार्थना की कि वे अमृतमयी भक्ति की निष्पत्ति के लिए हम पर विशेष कृपा करें। दूसरे भाग में हमने जाना कि भक्ति को चारों पुरुषार्थों से श्रेष्ठ क्यों माना गया है। तीसरे भाग में हमने जाना कि धर्म किसे कहते हैं और अच्छे कर्मों के फलस्वरूप कितनी अवधि तक स्वर्ग की प्राप्ति होती है। चौथे भाग में हमने जाना कि मोक्ष किसे कहते हैं और भक्ति विलक्षण कैसे है। पांचवें भाग में हमने भक्ति और आसक्ति में क्या अंतर होता है ये समझा। छठे भाग में हमने जाना कि परम प्रेम किसे कहते हैं। अब आगे श्लोक संख्या 8। ईश्वरः सर्वभूतात्मा सर्वाधारोऽपि वै ततः कल्याणे सर्वभूतानां रति भक्तिर्मतोत्तमा। अर्थात ईश्वर तो समस्त भूत मात्र की आत्मा है, वे ही सबके आधार भी हैं, इसलिए समस्त प्राणियों के कल्याण में रमना ही सर्वोत्तम भक्ति है। उपनिषदों में कहा गया है कि जिसे हम ईश्वर कहते हैं वे तो समस्त प्राणी मात्र की आत्मा है और वे ही सबका आधार है। आत्मा इस दृष्टि से कि उनके बिना किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं है। जैसे उदाहरण के तौर पर समझिए कि यदि मिट्टी के बहुत सारे घड़े बनाए जाएं तो हम कहेंगे कि मिट्टी ही सब घड़ों की आत्मा है और मिट्टी ही समस्त घड़ों का आधार भी है। वह कारण है, घड़ा कार्य है, उसके कारण ही उसकी स्थिति है। उपनिषद में उल्लेख आता है कि शिष्य ने गुरु के पास जाकर पूछा कि भगवान यह ब्रह्म क्या है। तब गुरु ने उत्तर दिया कि जहाँ से संपूर्ण सृष्टि प्रकट होती है, जिसमें इसकी स्थिति होती है और जिसमें इसका लय होता है, वह ब्रह्म है। इसका मतलब साफ है, वह पूरे जगत का कारण है। इसी तरह मिट्टी से सारे घड़े बने, वह उनकी आत्मा भी है, उनका आधार भी। पर अब यदि कोई घड़ा यह कहने लगे कि मैं मिट्टी को नहीं मानता हूँ, तो यह तो निरी मूर्खता कहलाएगी, क्योंकि मिट्टी का निषेध करके वह अपना ही निषेध कर रहा होगा। पानी में उठने वाली तरंग यदि यह कहे कि मैं पानी को नहीं मानती, तो क्या यह सही है? ऐसा करके वह अपने अस्तित्व का ही निषेध करेगी। इसी प्रकार यदि कोई कहे कि ब्रह्म नहीं है, तो इसका अर्थ हुआ कि वह कह रहा है कि मैं नहीं हूँ। पहले यह कहा जा चुका है कि ईश्वर के प्रति परम प्रेम ही भक्ति है और परम प्रेम, निरपेक्ष प्रेम हमारा अपने ऊपर ही होता है। इसलिए ईश्वर हमारी आत्मा ही है। जो ईश्वर सबकी आत्मा है, सबका आधार है, वही ईश्वर मेरी आत्मा भी है। ईश्वर से प्रेम मतलब खुद से प्रेम, वही ईश्वर सबकी आत्मा भी है। तो ईश्वर से यदि मैं प्रेम करता हूँ, प्रेम करती हूँ, तो क्या सबसे प्रेम नहीं करूँगा? सबसे प्रेम नहीं करूँगी। यदि कोई यह कहे कि मैं ईश्वर से प्रेम करता हूँ पर अन्य किसी से नहीं करता या नहीं करूँगा, तो इसका साफ मतलब यह होगा कि वह भक्ति नहीं बल्कि भक्ति का ढोंग करता है। वैसे भी यदि जगत को ईश्वर रूप समझ लेंगे तब कोई बंधन वाली बात नहीं रह जाएगी। इसलिए भक्ति के व्यवहारिक रूप के बारे में अगली पंक्ति में कहा जा रहा है कि प्राणी मात्र के कल्याण में लगे रहना ही सबसे बड़ी भक्ति है। तर्क बहुत सीधा सा है।
ईश्वर प्रेम ही भक्ति है और ईश्वर सबकी आत्मा है, तो सबसे प्रेम करना ही भक्ति है और वैसा करना पड़ेगा और प्रेम के साथ ही सबके हित की भावना भी रखनी होगी। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा है कि जो ईश्वर का ध्यान करते हैं वे मुझे ही प्राप्त होते हैं और वे प्राणी मात्र के कल्याण में संलग्न रहते हैं। यही भक्ति का व्यवहारिक स्वरूप है। कोरी भावुकता या क्रिया भक्ति नहीं है। कई बार ऐसा देखने को मिलता है कि लोग मूर्ति पूजा करते रहते हैं पर वहीं पास में बैठे भूखे आदमी की तरफ उनका ध्यान भी नहीं जाता। क्या इसे भक्ति कहेंगे? दूसरी ओर सच्चे अर्थ में जिन्हें भक्त कहा जा सकता है उनके अद्भुत दृष्टांत भी मिलते हैं। एक बार संत एकनाथ महाराज जी ने घर में श्राद्ध का भोजन पकाया। रास्ते से कुछ लोग जो दरिद्र थे और जिनकी जाति छोटी समझी जाती थी गुजर रहे थे। उस भोजन की सुगंधी से ही वे आकृष्ट हुए और उन्हें लगा ऐसा भोजन तो हमने जीवन भर नहीं खाया। एकनाथ महाराज ने उनको बुलाकर आदर और प्रेम पूर्वक सब भोजन करा दिया। जो आमंत्रित पंडित आए थे वे चीखते चिल्लाते रहे कि अनर्थ हो गया, अनर्थ हो गया। एक और बार एकनाथ महाराज जी काशी से गंगा जल लेकर रामेश्वर जा रहे थे, वहां जल चढ़ाने को। रास्ते में एक गधा प्यास के मारे तड़प रहा था। एकनाथ जी ने अपना सारा जल उसको पिला दिया, जबकि दूसरे तीर्थयात्री उस गधे को तड़पते देखकर भी अनदेखा करके आगे निकल गए। श्रीमद् भागवत में भगवान ने 3 प्रकार के भक्त बताए हैं: उत्तम भक्त, मध्यम भक्त और सामान्य या प्राकृत भक्त। प्राकृत भक्त मूर्ति पूजा करता है, इससे ज्यादा उसकी कल्पना नहीं चलती। मध्यम कोटि का भक्त भगवत पूजा तो करता है, सांसारिक जनों में उनका व्यवहार किसी के साथ प्रेम का होता है तो किसी के साथ उपेक्षा का। परंतु उत्तम भक्त वह है जो मदात्मा सर्वभूतात्मा का भाव रखता है, सबसे प्रेम करता है, सबके साथ आत्मीयता रखता है। सबसे प्रेम करना उसका स्वभाव बन जाता है। जो उससे द्वेष करता है उससे भी वह प्रेम करता है। अगले श्लोक में भक्ति और आसक्ति के भेद को और भी अच्छी तरह से समझेंगे।